ऐसे पीआर पैकेजेस ना मुझे भर भर के आते हैं। और गाइज आज के टाइम में कोलैबोरेशन ले जाना का कोलैबोरेशन 3 टाइप का होता था, पर अभी के टाइम में कोलैबोरेशन 5 तरीके टाइम में ब्रांड जो है ना वो फॉलोअर्स नहीं देखते, क्योंकि वो सीपीवी ब्रांड्स को कैसे पिच करना है, कितना पैसा मांगना है। मैं 10 आपको पेड कोलैबोरेशन एजेंसी के बिना कोलैबोरेशन को पेड कोलैबोरेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। अगर अभी कंटेंट क्रिएटर की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी सीपीवी के बारे में। बहुत लोगों को होगा कि सीपीवी होता क्या है। सीपीवी का मतलब होता है कॉस्ट पर व्यू, मतलब आपको पैसे मिलेंगे आपके व्यूज के अकॉर्डिंग, आपको कोलैबोरेशन मिलेंगे आपके व्यूज के अकॉर्डिंग। क्योंकि एक टाइम था जब ब्रांड्स ना फॉलोअर देख करके आपको रीच आउट करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। आपका अगर 100-200 भी फॉलोअर्स है, अगर आपका इंगेजमेंट बहुत अच्छा है, आपके व्यूज बहुत अच्छा है, तो आपको ब्रांड खुद अप्रोच करे। और हाँ, कुछ ब्रांड्स ऐसे होंगे जिसको आपका होता है ना कि मेरे को इनके साथ वर्क करना है, तो आपको उन्हें पिच करना होता है। मैं ना आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले मैंने सीपीवी के बारे में आपको बता दिया कि सीपीवी होता क्या है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन। 5 तरीके का कोलैबोरेशन होता है। आप सोचोगे 5, मैं तो 3 ही सुनी थी, नहीं, 5 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है बार्टर, फिर पेड, फिर रिइंबर्समेंट, उसके बाद एफिलिएट, उसके बाद यूजीसी। मतलब ये सारी चीजें हैं। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ ये क्या क्या होता है, इसका मतलब समझाती हूँ। बार्टर कोलैबोरेशन मतलब ब्रांड्स आपको प्रोडक्ट भेजेंगे, आपको उनके लिए वीडियो बना करके देना है, प्रोडक्ट आपको ही रखना है, वापस नहीं करना है ब्रांड्स को। उसके बाद होता है पेड कोलैबोरेशन, जिसमें ब्रांड आपको प्रोडक्ट्स भी देते हैं प्लस आपको पैसे भी देते हैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि उसमें आपका एफर्ट सब कुछ जाता है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ब्रांड आपको प्रोडक्ट नहीं देते, बस आपको कुछ स्क्रिप्ट दे देते हैं, आपको वो बोलना है और उसका आपको पे करते हैं, तो ये पेड में आता है। रिइंबर्समेंट में होता है कि ब्रांड बोलते हैं आपको कि एक काम करो, आप ये प्रोडक्ट परचेस करो, आप मेरे को वीडियो बना करके दो, उसके बाद मैं आपको पैसे रिफंड कर दूंगा। ये जो थर्ड नंबर का कोलैबोरेशन है, ये बहुत झोल वाला कोलैबोरेशन है, इसमें मत पड़ना। मतलब आप ही सोचो, आप एक वीडियो में अपना एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है, मेहनत कर रहे हो, उनके ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, खुद ही परचेज कर रहे हो, खुद ही वीडियो बना रहे हो, बस आपको उतना पैसा वो रिफंड कर देंगे। ये पूरा बहुत, ये जो कंसेप्ट है ना रिम्बर्समेंट का, ये मेरे को नहीं समझ आता है, ये बहुत बेकार है, ये करना भी नहीं चाहिए। मैं तो बिल्कुल बोलती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब एफिलिएट समझाती हूँ। जैसे मीशो का एफिलिएट प्रोग्राम चला, नायका का, फ्लिपकार्ट का, मिंत्रा का, पता है अब हर वेबसाइट आपको एफिलिएट क्रिएटर के लिए इनवाइट कर रहा है। इवन मैं भी फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब में क्रिएटर हूँ। लेकिन आप सोच रहे हो, मतलब वो लोग आपको पे कर रहे हैं, एफिलिएट से तो आप कमा ही कमा रहे हो, उनके प्रोग्राम से भी। जैसे फ्लिपकार्ट की मैं क्रिएटर हूँ, ठीक है, तो मुझे पर वीडियो का भी फ्लिपकार्ट पे कर रहा है, प्लस मेरे लिंक से जो लोग परचेस कर रहे हैं उनका भी कमीशन मेरे को मिल रहा है। तो एफिलिएट बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप घर बैठे, आपको किसी भी पिच करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से प्रोडक्ट परचेस करो, वीडियो बनाओ, रिटर्न कर दो। इनका रिटर्न पॉलिसी भी काफ़ी इजी होता है। तो एफिलिएट मैं देख रही हूँ, 1-2 क्रिएटर का मैंने पॉडकास्ट देखा, भाई साहब वो 10 लाख महीने कमा रहे बस एफिलिएट लिंक से। और ये मैं मजाक नहीं कर रही कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो घर पे बैठे, आप एक कॉर्नर में एक सेटअप छोटा सा कर लो जो कि बहुत सस्ता है, उसमें आप इतना कमा सकते हो। तो एफिलिएट के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आप एफिलिएट से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप एफिलिएट से स्टार्ट करोगे ना, उसके बाद ब्रांड आपको खुद पिच करने आएगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्रांड के पास जाओ। उसके बाद आता है यूजीसी कोलैबोरेशन। यूजीसी कोलैबोरेशन में जैसे यहाँ पे मैं बैंगलोर में हूँ, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो मेरे को बुला रहे हैं कि आप इस प्लेस पे आओ, मेरे वीडियो का शूट कर दो, ठीक है, आप मेरे वीडियो का शूट करो, आपको अपलोड नहीं करना है, हम आपको पे करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए शूट करवाना होता है। तो वो इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे, मतलब सिर्फ आप सामने रहो, उनका शूट करके दे दो, आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं। अगर
ये होता है, दो टाइप का होता है। एक टाइप का होता है कि ब्रांड्स आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, आप घर पे ही शूट करो, वीडियो उनको दे दो, आपको खुद के अकाउंट में अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा चीज़ भी हो रहा है, तो ये कितना अच्छा है ना। मतलब मैं बैंगलोर में हूँ ना, बहुत सारे ब्रांड है, फ्लिपकार्ट के या कुछ कुछ, मेरे को कॉल आता है कि इतना हम आपको पे करें, आप मेरे स्टूडियो आओ, मेरे को इस प्रोडक्ट का या कपड़े का शूट करवाना है, आपको मैं पे कर दूंगी। अच्छा चीज़ है यार ये सब चीज़। तो ये 5 टाइप का कोलैबोरेशन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली जब मैंने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया था ना, उस समय इतना कुछ नहीं था, जितना अभी के टाइम में है ना उतना नहीं था। अभी के टाइम में मैं देख रही हूँ कि लोग ब्रांड को पिच कर रहे हैं, बहुत कम फॉलोअर्स वाले ब्रांड उनको कोलैबोरेशन भी देते हैं। ऐसा बहुत सारा रील देखा होगा ना कि अपने इंगेजमेंट का, अपने डैशबोर्ड का फोटो डाले, कितना मिलियन मेरा डैशबोर्ड पे मतलब इंगेजमेंट है, ये है, कोई भी ब्रांड में से कोलैबोरेशन करो। उनकी प्रोफाइल में अगर खोलोगे, कभी कभी होता है कि 200 भी फॉलोअर्स है, राइट, स्टिल उनके कमेंट सेक्शन में जब इतने सारे ब्रांड्स उनको अप्रोच किए हुए कोलैबोरेशन, क्यों? क्योंकि उनका इंगेजमेंट अच्छा है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि इंगेजमेंट अच्छा हो तो फॉलोअर्स मैटर नहीं करता है। आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने अपना जो जर्नी है कैसे स्टार्ट किया। एक्चुअली मेरे को जब ये करना था ना, तो पहले मैंने क्या किया, जैसे ब्रांड्स आपके प्रोफाइल को देख रहे हैं, राइट, जैसे आपको मेकअप में, ब्यूटी में या फैशन कुछ भी में इंटरेस्ट है, ये आप पे है कि आप क्या चूज़ करते हो। जैसे मैंने स्टार्ट किया था स्किन केयर और मेकअप, ये सारी चीज़ों से। तो मैंने पहले क्या किया, मेरे घर पे जो प्रोडक्ट है ना, जैसे जो भी है, जैसे आपके पास पॉन्ड्स का एक क्रीम हो, गार्नियर का हो, लैक्मे का हो, लिपस्टिक हो, जो भी हो, आप वो प्रोडक्ट लो, उसका वीडियो बनाओ, मतलब खुद बनाओ। जैसे मैंने अपने प्रोफाइल में पॉन्ड्स का या किस किस चीज़ का खुद से ही उसका वीडियो बना करके कि बहुत अच्छा है, या जो भी है, जो भी जेन्युइन रिव्यू या जो भी आपको देना है दो। तो आपके प्रोफाइल में ना ऐसे रिव्यू वीडियो रहेगा ना, तो फिर आप ब्रांड को अप्रोच करोगे तो ब्रांड आपको कोलैबोरेशन ईजिली देगा, क्योंकि वो देखेगा कि हाँ ये तो करती है, इसके प्रोफाइल में तो वीडियो है, ये रिव्यू कर रही है, तो ब्रांड्स आपको देगा। अब मैं बताऊंगी ब्रांड को पिच कैसे करना है। मतलब आप अपना माइंड सेट कर लो, आपका जोनर क्या है, आप देख लो, आप मेकअप है, फैशन है, ब्यूटी है, किसी भी ब्रांड को अप्रोच कर रहे हो, राइट, तो आपको हेजिटेट नहीं करना है कि मेरे को तो नहीं देगा, मेरे को फिर क्या होगा। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। बहुत सारे ब्रांड्स फॉर्म आपको भेज देते, बहुत सारे ब्रांड नहीं रिस्पॉन्स करते, लेकिन आपका काम है ट्राई करना। तो पिच ऐसे करना है, देखो चैट जीपीटी जिंदाबाद, चैट जीपीटी खोलो, उस पर लिखो आई वॉन्ट टू पिच द ब्रांड, ब्रांड का नेम जो भी है वो लिख दो, कि फैशन ब्रांड है, मेकअप ब्रांड है, जो भी वो लिख दो। और उसमें ये भी लिखो कि आई हैव इतना फॉलोअर्स और इंगेजमेंट इतना है। अगर जैसे कम फॉलोअर तो ये भी लिखो कि मेरा इतना ही फॉलोअर्स है, मेरा इंगेजमेंट रेट अच्छा है, मेरे को इस ब्रांड को पिच करना है, प्लीज़ मेरे को एक स्क्रिप्ट दे दो, ठीक है। तो चैट जीपीटी आपको इतना तगड़ा स्क्रिप्ट दे देगा ना, उसके बाद उसको कॉपी करना है, ब्रांड को पेस्ट करना है। कितना टाइम लगेगा? कोई टाइम नहीं लगेगा। मतलब इतना इजी हो गया है ना। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ब्रांड को पिच करना है, ये सारी चीज़ें ना, जैसे मेरा ये फ़ोन है, ठीक है, इसके नोट पे जाओ, नोट पे जाओ, और ये है ब्रांड अप्रोच करके मैंने ये सेव किया है। ये एक फॉर्मेट है, ये मैं यहाँ भी डाल दूँगी। तो इस फॉर्मेट से मैं बस नाम चेंज करती हूँ ब्रांड का, या जो भी है फैशन है, ब्यूटी, वो चेंज करती हूँ, बाकी सेम रहता है, कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, और उधर से रिस्पॉन्स भी आता है, आपको फॉर्म भेज देगा। ये चीज़ फॉर्म पे ही वर्क करता है, आपको फॉर्म फिल आउट करना है, फिल आउट करते हो, उधर से फिर ब्रांड शॉर्टलिस्ट करके आपको फिर वापस से अप्रोच करती है, ठीक है। रुको एक चीज़ दिखाती हूँ, मतलब इतना टाइप कौन करेगा, इसलिए मैंने ना सब कुछ नोट में बना के लिखा है। ये है ना कि अगर आपको बार्टर कोलैबोरेशन आ रहा है, तो आपको उस टाइम भी ब्रांड को सिर्फ ये नहीं लिख दो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या कुछ भी, कोई भी एजेंसी आपको बार्टर के लिए कर रही है ना, तो ये मत लिखो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये बहुत रूड साउंड करता है। आपको एजेंसी से हेल्दी रिलेशन बना के रखना है, बहुत ही पोलाइटली लिखना है। जैसे मैं एक पढ़ के बता देती हूँ, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, एट द मोमेंट आई एम नॉट एक्सेप्टिंग बार्टर कोलैबोरेशन, हाउएवर प्लीज फील फ्री टू रीच आउट इफ देयर एनी पेड पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर।
ऐसे क्या होगा ना कि जो एजेंसी वाले होंगे उन्हें भी बुरा नहीं लगेगा, और पेड कोलैबोरेशन जब भी उनके पास होगा वो आपको कांटेक्ट करेंगे, या फिर अगर उसी टाइम उनके पास पेड होगा तो फिर बोलेंगे हाँ ठीक है आप बजट बताओ, फिर वो नेगोशिएट करेंगे, फिर वो डील डन हो जाता है। ऐसे ही चीज़ें वर्क करता है। ऐसे ही होता है कि जब ब्रांड आपको ना बार्टर के लिए अप्रोच करता है, जैसे देखो आप अप्रोच करोगे तो आप बार्टर भी कर सकते हो, पेड भी कर सकते हो, लेकिन अगर ब्रांड आप में इंटरेस्टेड दिख रहा है कि हाँ ब्रांड आप में इंटरेस्टेड है, ब्रांड आपको आगे से मैसेज कर रहा है, तो आप हमेशा ये जरूर ट्राई करना कि बार्टर को आप पेड में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ब्रांड तो आप में इंटरेस्टेड है तभी वो आपको अप्रोच कर रहा है, राइट। तो उसको बहुत अच्छे से बताओ कि आप उस ब्रांड को क्या दे सकते हो। जैसे पूरा बताओ कि मेरे पास तो बहुत अच्छा रीच है, या मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, बहुत जेन्युइन फॉलोअर है, ये है वो है, थोड़ा एक्स्ट्रा बोल बोल के ना उन्हें पेड पे लाओ। ऐसे ही होता है, ऐसा ही प्रोसेस है पेड को बार्टर में कन्वर्ट करने का। आप अपनी वर्थ बताओ, अपना बताओ, एंगेजमेंट बहुत अच्छा है हर एक चीज़, तो वो आपका बार्टर जो है ना पेड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं ना बार्टर कोलैबोरेशन भी लेती हूँ, तब लेती हूँ जबकि मेरे को प्रोडक्ट में बहुत इंटरेस्ट है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अभी मैं ना नए फ्लैट में शिफ्ट हुई, इस फ्लैट में आने के बाद ना मेरे को कर्टन्स चाहिए था बहुत सुंदर सुंदर, तो मैंने बहुत सारे ब्रांड को अप्रोच करा कि मेरे को आप कर्टन दे दो, बार्टर बेसिस पे चलेगा, और फिर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। तो ऐसे लोग बार्टर के लिए जाते हैं। जैसे एक लेवल आता है, जैसे मैं भी स्टार्टिंग में ना, सच बताऊं, आप स्टार्टिंग में बार्टर ले सकते हो कुछ कुछ, क्योंकि आपको अपने प्रोफाइल में कुछ ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन का वीडियो डालने के लिए कुछ बार्टर ले लो स्टार्टिंग में। उसके बाद ट्राई करो कि आप बार्टर ना लो। मैं एक बात बताती हूँ, मेरा एक प्रोफाइल था, देखो द फैशन हुक, ठीक है, उसमें मतलब मोर देन 100 ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया है, और 90% ब्रांड जो है ना मैंने बार्टर किया है। पहले मैं इतनी स्टूपिड थी, आंख बंद करके कोई भी ब्रांड आ रहा है हाँ मैं कर लूंगी, हाँ मैं कर लूंगी। बार्टर आप लेते जाओगे, मतलब एक टाइम था मेरे घर में डेली इतने इतने प्रोडक्ट्स आते थे। क्या होता है, अब डेली वीडियो बना रहे हो, उसको फेस पे लगा रहे हो, इतना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ आप खुद पे लगा रहे हो, कहीं ना कहीं तो साइड इफेक्ट करेगा ना, आपका स्किन भी खराब होगा। तो इसीलिए ना बहुत सोच समझ के आप बार्टर कोलैबोरेशन लो। बार्टर से बिल नहीं पे होता है, पैसे से होता है, इसलिए पेड पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलो पेड के बाद पे अब बताती हूँ मैं कि ब्रांड से कितने पैसे चार्ज करने चाहिए। सीपीवी तो मैंने समझा दिया ना, कॉस्ट पर व्यू, उस पे ही चार्ज होता है। हमेशा हमेशा आप ब्रांड से पूछो, जैसे आपको कोई ब्रांड अप्रोच किया तो उनसे पूछो कि आपका सीपीवी क्या है। जैसे मेरा फैशन है, ब्यूटी है, ठीक है, तो इसमें सीपीवी होता है 0.3, तो आप सीपीवी पूछो कितना है। तो आपका जैसे 200 फॉलोअर्स, कोई मैटर नहीं करता, आप अपने वीडियोस, जो रीसेंट वीडियोस के 10 वीडियो देखो, उसमें एवरेज व्यूज देखो कितने व्यू आ रहे हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल बोलते हो, आपका 10,000 व्यू आ रहा है, मानो एग्जाम्पल है, 10,000 व्यू, 10,000 व्यू, 10,000 व्यू, ठीक है, इसमें लगभग, तो आप 10,000 व्यू को इंटू करो 0.3, ठीक है, तो वो जितना आता है ना उतना ही आपको ब्रांड से पैसे मांगने हैं। लेकिन एक चीज़ और बताती हूँ, एक इसमें थोड़ा फॉलोअर भी मैटर करता है। क्या होता है, जैसे जिसके लाखों लाख फॉलोअर्स है, राइट, तो उनका नेगोशिएशन जो होता है ना, उसमें वो थोड़ा टिक सकते हैं। लेकिन जैसे आपका 200 फॉलोअर्स है, मानो 200, 300, 500 समथिंग फॉलोअर्स है, राइट, उसके बाद ब्रांड से आप पिच कर रहे हो, आप वही मैंने जैसे बोला, जैसे आपको निकालना है कि आपका व्यू जो भी है उसे इंटू कर दिया, वो बोल रहे हो, तो ब्रांड आपको एक टाइम पे बोलेगा कि आपके फॉलोअर्स कम हैं, तो आप थोड़ा कम करना, लेकिन ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्रांड उतना पे करेगा, क्योंकि ब्रांड, क्योंकि अगर बहुत सारे फॉलोअर्स, एक एग्जांपल लेती हूँ, बहुत सारे फॉलोअर्स है, ठीक है, पर वो उतना व्यूज उनके ब्रांड को नहीं दे रहा जितना आप दे रहे हो, तो ब्रांड उनके पास क्यों जाएगा, ब्रांड्स आपके पास जाएगा। यही ब्रांड्स कर रहा है कि वो छोटे छोटे क्रिएटर को पकड़ रहा है जिनकी इंगेजमेंट रेट काफ़ी अच्छी है, और जो बड़े फॉलोअर्स वाले लोग होते हैं इन्फ्लुएंसर, वो क्या करते हैं पता है, वो व्यूज पे नहीं जाते हैं,
वो अपने फॉलोअर्स पे जाते हैं। जैसे एक बार क्या होता है ना, ब्रांड नेम बन जाना। जैसे देखो ज़ारा हुआ, ज़ारा का कभी कभी आपको जो कपड़ा रहेगा वेस्ट साइड का सेम सेम लगेगा, राइट। तो वेस्ट साइड वाले का प्राइस कम है, ज़ारा का प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू होती है। उसी तरह इन्फ्लुएंसर जब अपनी ब्रांड वैल्यू बना लेते हैं ना, तो वो इससे चार्ज नहीं करते कि उनके अकाउंट में कितना व्यूज़ आ रहा है, वो इनसे चार्ज करते कि उनका फॉलोअर्स कितना है। तो वो फॉलोअर्स का अपना 70% चार्ज करते हैं। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, 70% चार्ज करते हैं। डिपेंड करता है, 70% वो बोले, उसके बाद नेगोशिएशन करके जो भी हुआ वो लोग किए। लेकिन जो हमारे जैसे छोटे क्रिएटर हैं, जैसे मेरा भी जो इंस्टाग्राम है ना, उस पर 47,000 समथिंग है। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने व्यूज़ का एवरेज निकाल करके ऐसे इंटू करके ब्रांड को बोलती हूँ कि मेरा इतना है। ये सारा देखो सीपीवी है, ये इतना मैंने सारा लिस्ट डाल दिया। अब इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी जोनर है उससे आप इंटू करके इतना आप चार्ज करोगे। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं तो रैंडमली कुछ भी बोल देती थी, हाँ इतना दे दो, हाँ इतना दे दो। लेकिन अब पता चला ये ऐसे होता है, प्रोफेशनल वे में अगर आप जाओ तो ऐसे चार्ज करते हैं। चलो आपके लिए ना मैं 10 पेड कोलैबोरेशन एजेंसी का नाम मेंशन कर देती हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं नोट डाउन कर लो। ये सारी एजेंसी हैं, इन्हें आप पिच कर सकते हो कि आपको अगर पेड कोलैबोरेशन चाहिए तो ये आपको फॉर्म दे देंगे। आप फॉर्म फिल करके इनके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है ये सब में ऐड हो जाना। तो ऐसे वर्क करता है कोलैबोरेशन वाला चीज़। 2026 का मैं अपडेट सब कुछ लेकर के आपको बता रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो प्लीज़ मेरे को पूछना, मैं सबको जवाब दूंगी। कभी कभी क्या होता है ना, मेरा रिप्लाई लेट हो जाता है कमेंट में। तो आपको अगर जल्दी कुछ जानना है तो मेरे को इंस्टाग्राम स्टाइल में अवैध निहारिका पे डीएम करना, मैं पक्का सबको रिप्लाई दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलो मैं फिर चलती हूँ, बाय।